हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वस्तिका चांद। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस के बारे में, जिसको हम लोग प्यार से पीपीआर रिएक्शंस भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पीपीआर रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें कुछ 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमको पीपीआर में जो डील करना है वो है कि पीपीआर रिएक्शंस है क्या, व्हाट इज़ पीपीआर रिएक्शन। ठीक है, तो पीपीआर रिएक्शन क्या है ये हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग बहुत आसानी से ये चीज़ कह सकते हैं कि कहाँ पीपीआर है और कहाँ पीपीआर नहीं है। तो हम लोग पीपीआर रिएक्शन पढ़ के आइडेंटिफिकेशन करना सीख जाएंगे। सो वी विल बी डन विद आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो। जब हम लोग पीपीआर रिएक्शन की डेफिनेशन सीख जाएंगे क्या है, तो हम चाहेंगे कि हमें पता लगे कि ये कैसे हो रहा है। तो कैसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। और फाइनली जब हम इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट पे, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम लोग सबसे इजी टू एकदम एडवांस जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीपीआर रिएक्शंस है क्या। ठीक है, तो पीपीआर रिएक्शंस क्या है ये पता करने के लिए हम एक चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो पीपीआर रिएक्शंस जो होते हैं इसमें क्या होता है कि आप ऐसे लिखें कि ये एक एसिड कैटलाइज्ड 1-2 माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन? 1-2 माइग्रेशन ऑफ 1-2 डायोल्स। तो ये पीपीआर की डेफिनेशन है जहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स है जो कि एकदम देखने को मिले, दैट इज़ एसिड कैटलाइज्ड। एक हमको वर्ड मिला माइग्रेशन और एक वर्ड मिला डायोल। ठीक है, तो पीपीआर रिएक्शन पढ़ने के लिए हमको ये 3 वर्ड सबसे पहले समझने पड़ेंगे। एसिड कैटलाइज्ड, तो कैटलाइज्ड क्या है? कैटलाइज्ड है कि कोई भी चीज़ को जब आप रिएक्शन में दे रहे हो तो वो जैसा आपने दिया अल्टीमेटली जब फाइनली प्रोडक्ट बन गया आपको वैसा ही वो चीज़ वापस रिटेन हो गया, यानी कि उसकी कंजम्पशन आपको बाहर से ज़ीरो दिख रही है, यानी कि आपने जैसा दिया वैसे ही आपको बाहर आता हुआ वो चीज़ दिख गया। यानी कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपने अंदर डाला एज अ कैटलिस्ट वो रिएक्शन में आपके हिसाब से कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा, वो कंज्यूम नहीं हो रहा, लेकिन उसका अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ रोल होता है तभी हम उसको डालते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग कहते हैं कैटलाइज्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ कैटलिस्ट के हिसाब से काम करेगी दैट विल बी एन एसिड। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये एसिड कैटलाइज्ड चीज़ को लिखा है। यहाँ पे जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती है। ठीक है, और डायोल्स, यहाँ पे डायोल सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि पीपीआर रिएक्शन जो है उसका जो स्टार्टिंग जो हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे, जो स्टार्टिंग हमारा रिएक्टेंट होगा दैट विल बी द डायोल। तो पीपीआर रिएक्शन जो होती है वो डायोल्स के लिए ही करवाई जाती है, और डायोल्स भी कुछ स्पेसिफिक तरह के डायोल्स होते हैं, दैट इज़ 1-2 डायोल। इतना समझ आया? ये हमारा पार्ट है पीपीआर रिएक्शन है क्या, समझ आया? तो हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि पीपीआर रिएक्शन जो है वो किसके लिए होती है? वो होती है डायोल्स के लिए, फॉर डायोल्स। और इस डायोल में जब पीपीआर रिएक्शन हो जाती है तो इससे जो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आती है कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज ईदर एन एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, तो पीपीआर रिएक्शन स्टार्ट होती है डायोल्स के साथ, लेकिन इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो या तो एक एल्डिहाइड बनता है या तो एक कीटोन बनता है। इतना समझने के बाद हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए आप रिएक्टेंट साइड में देखोगे कि डायोल है या नहीं। अब आप सोचोगे कि डायोल क्या है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो, ये एक डायोल है। सिमिलरली ये भी एक डायोल है। लेकिन
आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने 1,2 डायोल लिखा है, यानी कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बता रहा है। यहाँ पे 1 और 2 देखो एक साथ एडजेसेंट पोजीशंस में अगर OH लगे हुए होंगे तो हम उसी डायोल्स के साथ पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इन जनरल डायोल एक ऐसा स्पीसीज़ है या फिर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगे हुए दिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी मैकेनिज़्म, और मैकेनिज़्म को देखते देखते हम लोग ये समझेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम लोग एक डायोल ले लेते हैं। Me और यहाँ पे भी Me। जब हम लोग PPR रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमने एक डायोल लिया, जैसा कि मैंने अभी लिखा था प्रीवियस पेज में, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एसिड, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था एसिड कैटेलाइज्ड। तो यहाँ पे जो एसिड हम लोग लेते हैं वो एक मिनरल एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? मिनरल एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस के लिए हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया, यहाँ पे एक टेम्परेचर रेंज है जहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है, तो वो रेंज है 47 to 120 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि यहाँ पे मिनरल एसिड यूज़ होता है। अब जब यहाँ पे मिनरल एसिड आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका एक ही काम है कि ये H+ हमारे पूरे जो भी सिस्टम है उसमें H+ इंट्रोड्यूस करेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे H+ आ गया, क्या आ गया, जैसे यहाँ पे H+ आ गया तो ये H+ इस O के साथ, OH के O के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास हो ना हो एक H2O जैसा कुछ बन रहा है, और ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी क्या है, लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप है। ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे H+ इसके साथ अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर आ गई तो ये बोलेगा, अरे ऑक्सीजन बोलेगा, अरे मैं तो हूँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मेरे ऊपर कैसे कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। तो ये क्या करेगा, बहुत जगह से ट्राई मारेगा कि कैसे मैं इस पॉजिटिव चार्ज को हटा सकूं। तो ये तो है एक नेगेटिव, मतलब ये चाहेगा कि अपने ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज रहे या फिर मेरे ऊपर कोई चार्ज ही ना रहे। इट्स बेटर कि मेरे ऊपर कोई चार्ज ना रहे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को मैं अपने ऊपर नहीं रखूँगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से हट जाता है, और जैसे ही हट जाएगा क्या बनेगा, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा। तो सबसे पहली जो पॉइंट यहाँ पे हमको देखने वाली है इस मैकेनिज्म में, वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब जब भी कार्बोकेटायन बनती है, कार्बोकेटायन एक बहुत ही चालाक चीज़ है। कार्बोकेटायन कहीं भी नहीं बन जाती, कार्बोकेटायन बहुत सोच समझ के अपना काम करती है, अपना फॉर्मेशन करती है। जहाँ पे कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकती है, वहाँ पे कार्बोकेटायन बनने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद देखेगा, यार कार्बन, मैं अब तो पॉजिटिव बन गया हूँ। कार्बन ये सोच रहा है कि यार कार्बन देख, तू अब पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव यानी कि तेरी ऑक्टेट स्टेट जो है अब वो कंप्लीट नहीं है, तो अनस्टेबल है ना। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर चार्ज हो जाए तो वो स्टेबल नहीं होता। तो ये चाहेगा, यार कोई ऐसा तरीका है क्या जिसमें मैं ये पॉजिटिव चार्ज को हटा सकूं। तो दिमाग लगाता है, दिमाग लगा के ये सोचता है, अरे देखो मेरे पड़ोस वाले कार्बन के पास ही एक क्या है, एक कनेक्शन है, किसके साथ, OH के साथ। अगर मैं बाई चांस
कुछ ना कुछ ऐसा तरीका करके सी जिसके ऊपर OH लगा है उसके ऊपर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज ला दूँ तो क्या होगा, O की जो लोन पेयर्स है वो मेरे साथ क्या कर लेगी, बॉन्डिंग कर लेगी। और बॉन्डिंग करने के बाद क्या होगा, मेरी जो चार्ज है वही कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो मेरी जो ऑक्टेट फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। कार्बन ये सारी चीज़ें सोच रहा है। अब कार्बन इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो बोलते हैं मिथाइल एक काम करो, तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ और ये जो चार्ज है वो माइग्रेट होके कहाँ आ जाएगा, जैसे ये यहाँ आएगा Me, Me और यहाँ पे भी Me और यहाँ पे OH, यहाँ पे है पॉजिटिव। जैसे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गई। अब क्या करेगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है, ये अंदर जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कार्बन बहुत खुश हो जाएगा। कार्बन बोलेगा अरे वाह, मेरी जो अनस्टेबिलिटी का कारण था वही अब हट गया है, मेरे ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, मेरी ऑक्टेट फॉर्म कंप्लीट हो गई है। और यही जो पर्टिकुलर जो मैंने अभी बोला कि कार्बन की ऑक्टेट फॉर्म कंप्लीट होना, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटना, यही इस कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, कंप्लीट जो रिएक्शन है उसकी ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया और इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन फिर से बोलेगा कि यार मैं तो हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है। तो हाइड्रोजन तुम यहाँ से हटो, मेरे ऊपर की पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम अपने इलेक्ट्रॉन भी मुझको दे जाओ। और क्या करो, यहाँ पे Me, O, C, Me ये बन गया। और यहाँ पे देखो H+, यहाँ पे हमको फाइनल स्टेप में क्या हुआ, रिगेन हो गया, रिटेन हो गया। तो जैसे हमने H+ दिया था हमको, वैसे ही बाहर से जब हम रिएक्शन को बाहर से होता हुआ देखेंगे तो हमको लगेगा कि H+ तो रिएक्शन में यूज़ ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन से ही इतना सारा काम हुआ, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि H+ का तो कोई रोल ही नहीं था। तो ये एक कैटलिस्ट के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है और इसीलिए हम इस रिएक्शन को एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी कंप्लीट मैकेनिज्म।